नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉन्च न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की आज के बुलेटिन से। कोटेश्वर मेले में हो रही व्यापारियों से लूट, रेट लिस्ट से ज्यादा की जा रही वसूली, रुपए लेकर भी नहीं दी जा रही रसीद, जीएसटी के नाम पर भर रहे खुद की जेब, सीएमओ के नोटिस के बाद भी वसूलीकर्ताओं की दबंगई बदस्तूर जारी। जी हां, धर्मनगरी लांजी में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर 8 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। वहीं इस महाशिवरात्रि क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे के नेतृत्व में कोटेश्वर महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिससे इसे और अधिक भव्यता प्रदान की जा सके। परंतु मेले में दुकान लगाने आए व्यापारियों को अवैध वसूली के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी संबंध में नगर परिषद के सीएमओ बीएल लिल्हारे को भी पूरी जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ठेकेदार के कर्मचारियों के हौसले बुलंद है, जिसका खामियाजा मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को नियत शुल्क से ज्यादा अदा कर भुगतना पड़ रहा है। वहीं जब मेले में व्यापारियों से तय शुल्क से ज्यादा राशि वसूली की बात सोशल मीडिया में फैली, तो सीएमओ द्वारा आनन फानन में नोटिस जारी कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर मेले में वसूली करने ठेकेदार के कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी शिकायतों से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सिर्फ थाने तक बात जाएगी तो हम वहां भी देख लेंगे। अब आपको बता दें कि कोटेश्वर मेले में करीब 2 सैकड़ा से अधिक दुकानें लगी हैं। व्यापारियों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि ठेकेदार के मन मुताबिक पैसे नहीं देने पर वह गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं और दुकान हटाने की धमकी देते हैं। ऐसे में मजबूरी वश उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। और खास बात तो यह है कि यह मामला नगर परिषद अधिकारियों के संज्ञान में भी है। बावजूद अवैध वसूली करने वाले ठेकेदार और उनके कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले में जानकारी जब एसडीएम को लगी तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं शिकायत सही जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध नगर परिषद को ठेका निरस्त करने एवं थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित करने की बात कही। निर्धारित दर से दोगुनी हो रही वसूली। जी हां, व्यापारियों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली की चरम सीमा लांघ दी गई है। नगर परिषद द्वारा जो रेट लिस्ट तैयार की गई है, ठेकेदार द्वारा उससे दोगुनी राशि दुकानदारों से वसूली की जा रही है। यही मेला स्थल में प्रवेश करने पर भी आम नागरिकों को शुल्क चुकाने की मजबूरी बन गई है। विरोध करने पर विवाद की स्थिति निर्मित होने लगती है और वाहन स्टैंड में भी वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि वाहन खड़ा करने पर ठेकेदार द्वारा जीएसटी के नाम पर रसीद में अंकित राशि से ज्यादा पैसे की मांग की जा रही है, जिससे मजबूरी वश देना ही पड़ रहा है। व्यापारियों ने यह भी बताया कि ठेकेदार द्वारा रेट लिस्ट की जानकारी नहीं दी गई और न ही उपलब्ध कराया गया, जिससे हमें रेट की कोई ही जानकारी नहीं है। बैग की दुकान से ले गए जबरदस्ती बैग। जी हां, मेले में आए एक व्यापारी अशोक लटारे ने बताया कि उनके द्वारा प्रतिवर्ष यहां पर मेला के दौरान दुकान लगाई जाती है, जिसमें उनके द्वारा 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क दिया जाता था। वहीं पिछले वर्ष 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया था, परंतु इस वर्ष ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा 200 रुपए की मांग की जाने लगी। मेरे द्वारा विरोध किया गया तो कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती मेरे दुकान से 1000 रुपए की कीमत का बैग ले जा लिया गया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा विधायक से की गई तो उन्होंने मुझे थाने में शिकायत करने की बात कही। अन्य दुकानदारों ने बताया कि वह कैसे मेला स्थल पर 24 घंटे रहकर व्यापार कर रहे हैं और किस तरह से अपना पालन पोषण कर रहे हैं वही जानते हैं, परंतु ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली किए जाने से बहुत हताश और परेशान है। 2 दिन की छूट में भी की गई वसूली। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाशिवरात्रि के पर्व पर मंडई टेकरी मैदान पर लगने वाले मेले में शुरुआती 2 दिनों तक कोई शुल्क नगर परिषद द्वारा नहीं वसूला जाता, परंतु मेला ठेकेदार और सीएमओ की मिली भगत से मेले के पहले ही दिन से व्यापारियों और वाहन चालकों से वसूली प्रारंभ कर दी गई, जिससे पहले ही दिन ठेकेदार ने बिना नगर परिषद में राजस्व अदा किए 1 लाख रुपए से अधिक की राशि अपनी जेब में भर ली है। परंतु अंधों के बीच में काना राजा की कहावत को चरितार्थ करते हुए कोई कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों की जेब रोजाना कट रही है, परंतु बोलने वाला कोई भी नहीं है। व्यापारियों ने लगाए ठेकेदार के विरोध में नारे।
जी हां, अवैध वसूली किए जाने से नाराज व्यापारियों ने ठेकेदार के विरोध में नारे भी लगाए और अपना विरोध जताया। व्यापारियों ने कहा कि इस महाशिवरात्रि पर कोटेश्वर महोत्सव मनाए जाने को लेकर उन्हें अच्छे व्यापार की क्या नाम है भी आपका, जिसके लिए उन्होंने कर्ज लेकर अपनी यहाँ दुकान लगाई मेले में, परंतु मेला ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से नियत शुल्क अदा वसूली किए जाने से उन्हें काफी निराशा हुई है। क्षेत्र के विधायक और नगर परिषद के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसा न हो। इस सारे मामले में क्या कहते हैं लांजी एसडीएम श्री सिंह साहब? जी हां, उन्होंने कहा कि इस संबंध में जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया गया, जिनके द्वारा व्यापारियों से चर्चा कर जानकारी ली जाएगी तथा शिकायत सही पाए जाने पर नगर परिषद को अनुबंध निरस्त करने और ठेकेदार के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए जाएंगे। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या हुआ आपके साथ बाजार में? 200 रुपए लिए मेरे से। किसने? चश्मे की दुकान है, 200 रुपए लिए। पहले 250 बोल रहे थे, फिर 200 रुपए लिए। तो बड़ी है क्या दुकान? चश्मा दुकान है। हमेशा कितना देते आते थे? पहले तो 50 रुपए देते थे। और अभी 200 लिए। और नहीं देने पे क्या बोलते हैं? भाई उखाड़ लो, फेंक लो, नीचे लो घर। क्या बोलते हैं नहीं देने पे? और दो पैसे, नहीं तो दूसरे को बैठा लेंगे। ठीक है। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? क्या हुआ यहाँ आए तो आप? मेरे भैया है, वो बाइक से गए थे। हाँ। कल भी उनसे 15 रुपए वसूल करे थे। हाँ। और आज भी 15 रुपए वसूल करे बाइक के? बाइक के। उन्होंने बोले कि इस पे 10 रुपए लिखा है, तो उन्होंने बोला कि 5 रुपए जीएसटी लगेंगे, हाँ। इसलिए 15 रुपए वसूल करें। 5 रुपए जीएसटी के ले रहे हैं एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ऐसे 15 रुपए आपसे लिए? 15 रुपए ले रहे हैं। चलो। हाँ। हमने बोले भैया कितने पैसे दो, तो बोलते 150 दो। कौन बोले? काले वेले का लड़का। अच्छा। मैंने बोली 150 हम नहीं दे सकते, इसी बड़ी दुकान है। 2000 का धंधा नहीं, 1000 का धंधा नहीं करें, 150 कहाँ से देंगे? 50 पकड़ निकाल। बोलते तो नहीं 50 नहीं लूंगा, यहाँ से 150 रुपए लगेंगे। फिर मैंने बोली 80 रुपए दी, तो फिर 80 भी नहीं होना, बोले 100 दो, 150 दो। नहीं दिए उनको, फिर हमने पैसे जो बनता वो कर लो। तो ये आप ये वसूलियों से परेशान हो? आपको रेट लिस्ट दिखाते हैं क्या इन लोग? जानकारी नहीं है आपको रेट लिस्ट के बारे में? रेट भी दो लिख के और सील साइन लिख के दो। चिट्ठी भी नहीं देते क्या आपको? क्या नाम है आपका? काय की दुकान लगा है आपने? क्या हुआ आपके साथ? उन्हें 200 रुपए लेगा भैया, बोले नहीं तो दुकान उठा लो बोले। कौन बोले? वो ठेकेदार लोगों ने। अच्छा। हम बोले 200 नहीं दे सकते सर, हम 500 का धंधा नहीं किया, 200 कैसा दे सकते हैं आपको? तो नहीं, बोले 150 दो, बोले नहीं तो दुकान उठाओ बोले। उनने भी 200 है, 150 दिए, बोले आपको भी तो चिट्ठी भी नहीं देते बोले। तो दे रहे बोले टिकट काटते हैं तो चिट्ठी नहीं देते क्या? नहीं, चिट्ठी नहीं दे रहे। पैसे लेते हैं और चले जाते हैं? 150-200 रुपए लिए है सर, चप्पल वाले से सभी लोगों से। अच्छा, तो आप लोग परेशान हो? बहुत परेशान। जी कल हुई है, कल पहली बार मेरे से करा पाए शुरुआत। किसने? तारा के लड़के निकाल ने। क्या बोले? 150 रुपए मांग रहा था, मैं टिकट मांगी, अपने हाथ से 150 को टिकट लिख के दिया उसने रसीद। 150 नहीं देते, हमारे सामने 30 रुपए देते, 30 से 50 ले। 50 बहुत हो गए, 50 नहीं लेता बोले। झंझट हुई, झंझट करा, कल से दुकान मत लगाना बोले। अच्छा। बोले दूसरे बैठेंगे, बोले इसकी जगह बहुत चिकलस करने के बाद में 80 रुपए लेके गए। तो आप लोग ये वसूली से परेशान हो? दुकान उड़ा के फेंक देंगे जी, थोड़ी सी पीछे जगह देंगे। क्या नाम है जी आपका? काय की दुकान लगाते हैं? मेले में क्या हुआ है? वो बोले पैसे लेने आए, लड़के ने निकाल के दिया उनको पैसे, 150 रुपए दिए हाथ में, बोले नहीं लो 150 रुपए, फिर बोले 200 रुपए ना, तो 200 रुपए दिए उनको हमने। काय की दुकान लगाते हैं? मनिहारी। मनिहारी की। 200 रुपए लिया आपसे? 200 देते हो? 200 रुपए लिया आपसे। अनाप शनाप बिल्कुल वसूली कर रहे हैं, समझे? हमें तकलीफ हो रही है, हम मेला कर रहे हैं, हम कैसा मेंटेनेंस कर रहे हैं हम जानते हैं उस चीजों को। कितनी वसूली कर रहे हैं? यहाँ 100 रुपए बोलते हैं, बहुत मुश्किल से मेरे से 70 रुपए ले गए। काय की दुकान है आप? मनियारी की दुकान है और प्रॉपर मैं लांजी का ही रहने वाला हूँ। तो सभी व्यापारियों को रेट लिस्ट के बारे में मालूम है तो क्या? रेट लिस्ट किसी ने नहीं बताया, उन्होंने न रेट समझे
रेट लिस्ट बताए नहीं है, अपनी मनमानी वसूली कर रहे हैं। तो ये छोटी दुकान से भी 100 रुपए ले रहे हैं, बड़ी से भी 50 रुपए 70 रुपए, इस तरीके से छोटी से 10 फीट की दुकान के 50 रुपए 150 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं, 80 रुपए मनमर्जी जो वसूली की जा रही है। तो इस तरीके का आलम है, तो इसके बारे में हमारी थोड़ी मदद तो करे, ये बहुत जरूरी है। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही। प्रशासन क्या मदद कर रही है? अगर प्रशासन मदद करती तो आज व्यापारियों को इतनी तकलीफें नहीं होती ना। तो क्या चाहते हैं आप लोग? भैया हमको मदद चाहिए और कम से कम पैसा लेना चाहिए मेले के अंदर। ज्यादा 20-25 हो गया तो बहुत हो गया। ज्यादा 30 रुपए आज के हिसाब से पच करते हैं। हम उनको 150 क्या नाम है भी आपका? अशोक लटारे क्या करते हैं आप यहाँ देख के मेले में? तो क्या हुआ आपके साथ में? टिकट के पैसे वो मेरे को मांग रहा था 200 रुपए, 150 रुपए दो बोले। अच्छा, बैग की दुकान का? हाँ, हाँ मैं बोला देख भी पिछले बार मैंने 60 रुपए दिया था, अभी 70 ले ले, हाँ हाँ ज्यादा है तो 80 ले ले। हाँ। नहीं वो फिर उन्होंने बैग उठा के लेके 150 से 200 रुपए मांग रहा था। तो फिर क्या किया आपने? बैग के गया था फिर मैं इनके पास में विधायक जी के पास, उन्होंने बोले मेरे को जाओ बोले थाने में, मैं फोन कर देता हूँ। मैं गया था वहाँ थाने में भी गया। कौन वसूली कर रहा था? यही अपने क्या तो कालबेले है, अच्छा, और एक वो था क्या नाम राम टेक्कर है। अच्छा, ठेकेदार लोग। तो फिर आपने शिकायत कर दी? शिकायत ठीक। सर मैं किरनापुर से आया हूँ दुकान लेके, 200 रुपए मांग रहे थे मुझसे। कौन? ये ठेकेदार लोग। अच्छा, तो बड़े मुश्किल में से 80 रुपए लेते। कितनी बड़ी दुकान है आपकी? मेरी ये सामने लगी है दुकान। अच्छा, वही 8-10 फीट की दुकान है। कितने 200 रुपए मांग रहे थे? कल बोले उनने कि 150 रुपए लेंगे बोल रहे थे। भाई दुकान मत लगाना। ठीक। क्या नाम है भी आपका? खान, मैं गुंजा बेग की दुकान है। यहाँ मेले में दुकान लगा है? 50 रुपए ज्यादा नहीं लिए, 100 दिया नहीं लिए, 150 दिया लिए। फिर बोलते 200 देना है तो कल से दुकान मत लगाना बोले, उठा देना बोले दुकान। अच्छा। अभी चिट्ठी नहीं, पर्ची नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। एक साथ 5-7 जन आते एकदम